वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। वंदनीय मातृशक्ति, परमपिता परमात्मा, विद्वान जन, सभी श्रोतागण, आज अभी अभी फरमाइश हुई है राम वनवास का एक भजन सुना दें। तो आपके समक्ष राम कौन है, रामचरितमानस में प्रमाण क्या दिया है। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुबरी नाम के वरण विराजत दो। राम शब्द में जो दो अक्षर हैं रे और मे, ये सभी वर्णों के ऊपर आकर के और सभी वर्णों की शोभा बढ़ाते हैं। रे रेप रूप से और मैं अनुस्वार रूप से। रे जो ऊपर उड़ती हुई रे होती है वो रेप स्वरूप बताया उसका, और मैं जो बिंदु के रूप में होती है। और रे अक्षर तो एक ऐसा है कि सभी अक्षरों के चारों ओर देखा जाता है। जैसे प्रकार में निकला हुआ है रे, लेरठ लकार में ले के नीचे, कृषक में कै के नीचे, कृषाणु जो अग्नि जिसका अर्थ है, वृषभ, और जैसे तर्क कै के ऊपर, स्वर्ग गै के ऊपर, नर्क कै के ऊपर, यानी रे अक्षर तो वो है। और सभी अक्षरों में अंदर प्रवेश है। जैसे श्री में भी जो सबसे पहले श्री आता है, श्री में भी रे है। आदरणीय सबसे पहले आता है, ये मतलब आदर सूचक शब्द होते हैं। श्री, आदरणीय, सर्व, रेस्पेक्टेड, इंग्लिश में भी ये सबसे पहले आते हैं। तो इनमें रे अक्षर सबसे पहले है। रे तो अक्षर वो है राम का, और मैं ऊपर बिंदु के रूप में आता है। तो रे तो एक छत्र है, एक मुकुट है, और मैं जो अक्षर है वो एक मणि के समान है। मुकुट के अंदर जो मणि होती है वो मुकुट के ऊपर होता है। तो दोनों इस तरह से शोभा बढ़ाते हैं। और मैं अक्षर का एक प्रमाण देता हूं हनुमान जी की स्तुति का। उसमें 7 शब्दों के ऊपर एक बिंदु जो है मैं का उच्चारण कर रहा है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, दनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस स्तुति में 7 शब्दों के अंतिम अक्षर पर वो बिंदु मैं का उच्चारण कर रहा है। अब एक भजन आपके समक्ष राम वनवास का। कैकेयी ने राजा दशरथ से और 2 वर ऐसे मांग लिए जो अस्पष्ट थे, अंधे वर थे, गोपनीय थे, और कभी धरोहर के रूप में उन पर थे। उस समय भी स्पष्ट नहीं थे, और जिस समय राम वनवास के समय मांगे उस समय भी वो स्पष्ट नहीं थे। पहला वर भरत का राज तिलक, और दूसरा वर राम का वनवास। इस दूसरे वर को सुन करके राजा दशरथ इतने पीड़ित हुए, खड़े हुए, जमीन पर अपने बेड पर बैठ गए और लेट गए और रोने लगे। और कैकेयी से इतना अनुनय विनय किया है कि कैकेयी तू अपने भरत का राज तिलक कर ले, लेकिन मेरे राम का वनवास मत कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सहर्ष खुशी से तू अपने भरत का राज तिलक कर ले। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं कि न तो राम को कोई आपत्ति होती भरत के राज तिलक में, न कौशल्या को, न राजा दशरथ को थी, न शत्रुघ्न को, न लक्ष्मण को, किसी को भी नहीं होती।
लेकिन वो कैकेयी मानी नहीं। मंथरा ने इतना उसको तैयार कर दिया, उसके अंदर इतनी ईर्ष्या कपट भर दी कि उसने मानी नहीं। राजा दशरथ ने बहुत अनुनय विनय कर ली। और एक बात और बता दूं, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। चलो भरत का राज तिलक कर रही है अपने पुत्र का, उसे तो हम श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन एक पुत्र को घर से बाहर निकालना, देश निकाला करना 14 वर्ष के लिए, उसे आप वर कहेंगे? वर में तो एक कामना ऐसी करी जाती है उत्थान की, विजय की, तरक्की की, जैसे आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव, विजयी भव, ये होते हैं वर। तो वर का मतलब ही श्रेष्ठ है। लेकिन एक पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनों में भेजना, ये वर है, उसने वर मान लिया इसको। और ये पहले राजा, एक बात बता दूं, इतने सीधे थे कि ये वचन भर देते थे और उनका पालन करते थे। प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चले आई। ये राजा दशरथ की चौपाई, बार बार सभी लोग इसको प्रमाण देते हैं इसका। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र के पास जब विश्वामित्र पहुंचे कि आपके बारे में मैंने बहुत दान की चर्चा सुनी है, तो वचनबद्ध कर लिया, पूरा राजपाट मांग लिया और देश निकाला कर दिया। ऐसे ही राजा अम्ब से, उनसे भी वचनबद्ध करके एक साधु ने और सारा राजपाट मांग लिया। ऐसे ही राजा मोरध्वज को वचनबद्ध करके पुत्र कटवा दिया। ये वचन के पक्के थे, ये जो राजा थे इतने सीधे थे, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि हमसे ये ऐसी बात, ऐसा राजपाट नहीं मांगेंगे। कुछ खाने की चीज, कोई वस्तु, रुपया पैसा आदि मांगेंगे, वो हम सहर्ष दे देंगे। लेकिन इन्होंने मांग करके इनको बर्बाद कर दिया, परिवार का नाश कर दिया, कुल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इस तरह से इन्होंने मांग मांग करके। अब जिस समय राम वनवास को जा रहे हैं, आप देखिए क्या अयोध्या वासियों की दशा है। राम वनवास को साधु बन के चले, राम वनवास को साधु बन के चले, वो संग सिया वे भैया लखन भी चले, संग सिया वे भैया लखन भी चले। राम वनवास को साधु बन के चले, वो संग सिया वे भैया लखन भी चले। सुनी सुनी अयोध्या बिना राम के, बिना माली बगीचे हैं किस काम के। वो सुनी सुनी अयोध्या बिना राम के, बिना माली बगीचे हैं किस काम के। रंग खुशबू अवध गुलशन के चले, रंग खुशबू अवध गुलशन के चले, वो संग सिया वे भैया लखन भी चले, संग सिया वे भैया लखन भी चले। अयोध्या वासी, अयोध्या आज पूरी सूनी सूनी दिखाई दे रही है, रंग खुशबू चल दिए, साथ ही भगवान राम के। और एक बात बता दूं आपको, देखिए वनवास तो राम का किया कैकेयी ने, लेकिन सीता ने अपना पतिव्रत धर्म समझ करके कि मैं भी जाऊंगी साथ, मेरा ये धर्म कहता है, अपना 14 वर्ष का वनवास अपनी इच्छा से कर लिया। ऐसे ही छोटे भाई लक्ष्मण ने अपनी इच्छा से अपना 14 वर्ष का वनवास कर लिया। मेरा भी भ्रात धर्म ये कहता है, मैं अपने भाई भाभी की सेवा करूंगा, धनुष बाण लेकर के जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। वन में हिंसक जीव जंतु हैं, राक्षस हैं, वैसे तो मेरे भाई अपने में समर्थ हैं, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है, 1 और 1 2 होते हैं, और 1 और 1 मिलकर के 11 भी हो जाते हैं। इस विचार से लक्ष्मण ने भी अपना 14 वर्ष का वनवास कर लिया और अपनी इच्छा से साथ चल दिए। तीनों जा रहे वन को, और शर्त लगा दी साधु भेष में, हंसकर नहीं जाओगे,
चेहरे पर शोक झलकना चाहिए और 14 बरस तक चेहरे पर शोक रहना चाहिए, मौज मस्ती नहीं करोगे। और श्री राम ने ऐसी मर्यादा रखी है कि राम ने, सीता ने मौज मस्ती 14 बरस नहीं ली। लव और कुश, यदि मौज मस्ती लेते राम सीता तो लव कुश 14 बरस के पीरियड में ही पैदा हो जाते। जब राम सीता 14 बरस बाद अयोध्या वापस आ गए हैं, तब सीता जी गर्भवती हुई हैं और तब लव और कुश 2 पुत्र पैदा हुए हैं। ये थी मर्यादा, ये था धर्म, ये था धैर्य, ये था पिता के वचनों का पालन और कैकेयी के वचनों का पालन। ऐसे थे राम। राम वनवास को साधु बन के चले, राम वनवास को साधु बन के चले, वो संग सिया में भैया लखन भी चले, संग सिया में भैया लखन भी चले। जीव निर्जीव सब बेसुध हो रहे, डाल आंसू जमी आसमां रो रहे। जीव निर्जीव सब बेसुध हो रहे, डाल आंसू जमी आसमां रो रहे। छोड़ तारों को चंदा गगन के चले, छोड़ तारों को चंदा गगन के चले, वो संग सिया में भैया लखन भी चले। आज जीव निर्जीव सब बेसुध हो रहे हैं, न बोल रहे, न खा रहे, न पी रहे, न चहचा रहे हैं। और राम ऐसे लग रहे हैं अयोध्या को जो छोड़ करके जा रहे हैं, जैसे चंद्रमा आकाश से तारों को छोड़ करके जा रहे हो। क्या हालत हो रही है अयोध्या की। कल खुशी लहलहाती थी हर बात में, क्या गजब हो गया रात की रात में। कल खुशी लहलहाती थी हर बात में, क्या गजब हो गया रात की रात में। सारे सुख चैन शाही भवन के चले, सारे सुख चैन शाही भवन के चले, वो संग सिया में भैया लखन भी चले, संग सिया में भैया लखन भी चले। कल हम कह रहे थे सुबह राम का राज तिलक होगा, हमको एक बहुत अच्छे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो वीर हैं, अच्छे निर्णायक हैं, ऐसे राजा हमको मिलेंगे। लेकिन ये तो आज वनों को जा रहे हैं, ये क्या हो गया, ये कैकेयी ने क्या कर दिया। कोई कह रहा है ये कैकेयी का दोष नहीं, ये मंथरा का दोष है। मंथरा ने कैकेयी को सिखा करके इतना कपटी, छली, ईर्ष्यालु बना दिया कि वो मानी नहीं राजा दशरथ की बात। अनेक अनेक तरह से चर्चा कर रहे हैं और राजा दशरथ तो तब से उठे नहीं हैं, रो रहे हैं, खाट पर पड़े हैं। अब राजा दशरथ नहीं बचेंगे, ऐसा अयोध्यावासी कह रहे हैं। अयोध्यावासी साथ जा रहे हैं, बार बार राम से अनुनय विनय कर रहे हैं, हे राम लौट आओ, हे राम मत जाओ, वनों को मत जाओ। लेकिन राम अपने पिता के वचनों का पालन करने पर दृढ़ थे। राजा दशरथ निशाना बने तीर के, दिल के ने है रख दिया चीर के, ओ दिल के ने है रख दिया चीर के। आज राजा दशरथ कैकेयी के तीर के ऐसे निशाना बने हैं, दिल को फाड़ दिया। राम को 14 वर्ष के लिए अलग कर दिया, मानी नहीं अपने पति की बात बिल्कुल भी। अथवा ये तीर उनका लगा हुआ राजा दशरथ के, कि जो राजा दशरथ के तीर से श्रवण कुमार के प्राण चले गए थे। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता प्यासों के लिए जल का पात्र लेकर के जल भरने के लिए तालाब पर गया था। वो तालाब राजा दशरथ के क्षेत्र में आता था। जैसे ही उसने जल का पात्र डुबोया,
पानी की आवाज हुई। राजा दशरथ ने अपने महल में से समझा कि मेरे तालाब के जल को कोई जंगली जीव गंदा कर रहा है। वहीं से शब्द भेदी बाण मार दिया और जब श्रवण कुमार की चीख निकली, आह निकली, राजा दशरथ ने सोचा अरे ये जंगली जीव नहीं है, ये तो कोई मनुष्य है। राजा दशरथ तुरंत वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार से वार्तालाप हुआ। श्रवण कुमार ने कहा मामा जी, मेरे अंधे माता पिता यहीं जंगल में बैठे हैं इधर, और उनको प्यासे हैं, जल अवश्य पिला देना, लेकिन अपना बोल मत सुना देना। राजा दशरथ जल लेकर के श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास पहुंचे और जल पिलाने का बहुत प्रयास किया। उनके हाथ में जल का पात्र दे रहे हैं, रख रहे हैं बार बार, लेकिन राजा दशरथ से कह रहे हैं दोनों अंधे माता पिता, तू श्रवण बोलता क्यों नहीं है बेटा, बोल क्यों नहीं सुनाता, तुझे क्या हो गया? जब तक तू बोल नहीं सुनाएगा हम जल नहीं पीएंगे। और राजा दशरथ को मजबूर कर दिया। तब राजा दशरथ ने कहा कि तुम्हारा पुत्र आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे बाण के द्वारा उसके प्राण चले गए और मैं ये जल पिलाने के लिए आया हूँ, आप प्यासे जल पी लो। लेकिन उन्होंने अंधे माता पिता ने कह दिया, अरे दुष्ट, हमारे पुत्र को तू मार करके आया है, हम तेरे हाथ का अब जल पी लें और हम अब प्राण त्यागते हैं। और प्राण त्यागने से पहले हम तुझे श्राप देते हैं कि जैसे आज हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागेगा। ये राजा दशरथ को वो श्राप था। आज राजा दशरथ के प्राण चले जाएंगे, राम वनों को जा रहे हैं। राजा दशरथ निशाना बने तीर के, दिल के कीने है रख दिया चीर के, दिल के कीने है रख दिया चीर के। राजा दशरथ निशाना बने तीर के, दिल के कीने है रख दिया चीर के, ओ दिल के कीने है रख दिया चीर के। प्राण प्यारे भरत शत्रुघ्न के चले, प्राण प्यारे भरत शत्रुघ्न के चले, ओ संग सिया में भैया लखन भी चले, संग सिया में भैया लखन भी चले। राम वनवास को साधु बन के चले, राम वनवास को साधु बन के चले, वो संग सिया में भैया लखन भी चले, वो संग सिया में भैया लखन भी चले। उपस्थित श्रोताओं, ये राम वनवास का भजन पसंद आया हो, इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम।